गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में टेंस पढ़ेंगे। टेंस को आम भाषा में काल कहते हैं। टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस है क्या, व्हाई इट्स नीड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, एंड टाइप ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस है क्या। टेंस की ये डेफिनेशन देखते हैं। टेंस कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। टेंस को हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि किसी वाक्य में जो कार्य एक्शन हो रहा है या इवेंट हो रही है, वो घटना जो हो रही है उसको उसका समय बताते हैं या बताने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस एक माध्यम है किसी सेंटेंस में होने वाले कार्य का समय बताने का। इसकी एक और डेफिनेशन है, टेंस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। टेंस का यूज़ किसी सेंटेंस में टाइम और एक्शन बताने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से टाइम प्लस एक्शन को हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। एक्शन को हम वर्ब भी कह सकते हैं। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। अब टेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो टेंस अगर ना होता तो किसी भी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसके होने का समय हमें नहीं पता चलता कि कोई कार्य किस टाइम हो रहा है, कोई कार्य अभी हुआ है कि बीते हुए कल में हुआ था या आने वाले कल में होगा। तो ये पता करने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइम और एक्शन मिला के हमारा क्या बनता है, टेंस। तो आइए सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं। टाइम जिसको हिंदी में बोलते हैं समय, टाइम को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर। पास्ट मतलब क्या होता है, भूतकाल। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। ऐसा कार्य जो हम बीते हुए कल में कर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं, पास्ट। दूसरा हमारा आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, आज हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में टेंस पढ़ रहे हैं। तो टेंस पढ़ने का काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में, हमारे वर्तमान में हो रहा है। तीसरा टाइम होता है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य। व्हाट विल हैपन टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। ऐसा कार्य जो आने वाले कल में होगा या हम उसे आने वाले कल पर छोड़ देते हैं, ऐसे टाइम को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो टाइम को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब दूसरा आता है हमारा एक्शन। टाइम और दूसरा एक्शन। एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्क भी कहते हैं। एक्शन को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कंटिन्यूस, तीसरा हमारा परफेक्ट, चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहला हमारा क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब ये होता है अनिश्चित। तो ऐसा कार्य जिसके होने का कोई फिक्स टाइम ना दिया गया हो, जिसमें टाइम लेंथ ना दी गई हो कि वो कार्य कब से शुरू हुआ, कब तक चला, तो ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क हमारा क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट। दूसरा हमारा आता है कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस शब्द है ये किससे बना हुआ है, कंटिन्यू से, CONTINUE, कंटिन्यू से बना हुआ है। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रहना। ऐसा कार्य जो लगातार जारी है, नॉन स्टॉप, तो ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। तीसरा हमारा आता है परफेक्ट। जो परफेक्ट शब्द है ये किससे बना है, परफेक्शन से। परफेक्शन मतलब ही होता है ऐसा कार्य, ऐसी चीज़ जिसमें कोई कमी ना रह गई हो। तो ऐसा कार्य जिसमें कोई कमी ना रह गई हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, मतलब 100%। तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं परफेक्ट।
चौथा हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो टेंस से मिलकर बना हुआ है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो ऐसा कार्य जो 100% कंप्लीट भी हो चुका है और कंटिन्यू मतलब जारी भी है, तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस और इन चारों एक्शन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारे 3 टाइम और 4 एक्शन को मिला के टोटल 12 टेंस बनते हैं। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है उनकी संख्या कितनी है? 12। जैसे हमने टाइम लिया प्रेजेंट, एक्शन लिया इंडेफिनिट, तो इससे मिलके क्या बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमने टाइम लिया पास्ट, एक्शन लिया इंडेफिनिट, तो इससे मिलकर हमारा कौन सा टेंस बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा हमने टाइम लिया फ्यूचर, एक्शन लिया इंडेफिनिट, तो इससे मिलके क्या बना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह हमने टाइम लिया प्रेजेंट, एक्शन लिया कंटिन्यूअस, तो इससे मिलके हमारा क्या बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह टाइम और एक्शन मिला के हमारा क्या बना? 12 तरह के टेंस बन गए। अब टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हमें कुछ आवश्यक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, फॉर्म मीन्स रूप, क्रिया के रूप का पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? क्रिया के रूप का पता होना चाहिए। वैसे बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों को ये पता होगा कि 3 ही होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे 5 तरह के होते हैं। जैसे हमने एक वर्ब लिया डू, डू मतलब क्या होता है? करना। डू की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? डिड, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। और डू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा देते हैं तो वो हमारी बन जाती है वर्ब की 4th फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू में s या es लगा देने पर ये हमारी बन जाती है वर्ब की 5th फॉर्म। तो वर्ब की हमारी कितने तरह की फॉर्म हो गई? 5 तरह की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 4th फॉर्म एंड 5th फॉर्म। फिर हम आते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हमें क्या पता होना चाहिए? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताने से पहले हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताना चाहेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उसे हम बोलेंगे प्रोनाउन। और प्रोनाउन के भी कई टाइप होते हैं, जिसमें से हमारी पहली टाइप होती है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो प्रोनाउन के अंतर्गत जो हमारे साथ शब्द आते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन है इसलिए पर्सन। तो 3 भागों में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन से शब्द आते हैं? आई और वी। आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर, एक वचन। वी हमारा क्या होता है? प्लूरल, बहुवचन। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू। यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंसीडर करते हैं, दोनों समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे क्या मानते हैं? प्लूरल, बहुवचन ही मानते हैं। अब हमारा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट हमारा क्या है? सिंगुलर है। और दे हमारा क्या है? प्लूरल है, बहुवचन। तो इस तरह से हमें पर्सनल प्रोनाउन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर तीसरा हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ता।
किसी सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो जिसके द्वारा किया जाता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, पढ़ना। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। और पढ़ना किसके द्वारा हो रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, तो आंसर क्या मिलता है, राम। जब हम कौन का सवाल करेंगे, उसी सेंटेंस से कौन का सवाल करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो हम जवाब मिला राम। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसका असर जिस चीज़ पर पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ना। और वो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ने का असर किस पर पड़ता है, पुस्तक पर। तो सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है उसका असर जिस चीज़ पर पड़ता है, पढ़ने का असर किस पर हो रहा है, पुस्तक पर। कार्य क्या हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का। तो पुस्तक हमारी क्या हुई, बुक हमारी क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस का। तो टेंस पढ़ने से पहले हमें थोड़ा वाक्य के प्रकार के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे असर्टिव सेंटेंस तो हमारे 4-5 तरीके के होते हैं, उसमें से एक हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। एफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। तो असर्टिव में हमारे 2 तरह के वाक्य आते हैं, पहले सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इसके बाद हमें थोड़ा नॉलेज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी होना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य का भी होना चाहिए, और डबल इंट्रोगेटिव मतलब दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप टेंस को बहुत अच्छे से और इजीली सीख सकते हैं और किसी भी सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। होप सो आपको जितना हमने टेंस के बारे में बताया अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।